रेस्टोरेंट में खाना पीना या तैयार खाने का सामान आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। दरअसल कोरोना काल में बेहाल हुई जिस फूड इंडस्ट्री को बजट से उम्मीद थी कि वो उन्हें संकट से उबारेगा, उसमें उनके हाथ सीधे तौर पर कुछ नहीं आया है। ऊपर से बीते 1 साल से महंगाई से परेशान ये उद्योग अब अपने मेन्यू को महंगा करना ही अकेला विकल्प मान रहा है। हमारा कमोडिटी प्राइस कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हमने देखा पिछले 1 साल के अंदर पेंडेमिक के दौरान आलू, प्याज, सिलेंडर, घी, रिफाइंड फूड इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें एसेंशियल है, बेसिक चीजें हैं। इनके बिना आप आगे काम ही नहीं कर सकते। इन सब चीजों के प्राइस 100% बढ़ गए, जो कि बहुत गलत है। कमोडिटी प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी फूड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आप एक बेनिफिट दे पाएंगे और उनसे आप बेनिफिट ले पाएंगे। देखिए, अल्कोहल के ऊपर सेस बढ़ जाएगा और अगर वैसे ही हमारी जो पीछे से रॉ मटेरियल्स हैं, इन्फ्लेशन हो रही है तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, रेट हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। हम वैसे ही ये इंडस्ट्री त्राही त्राही माम चिल्ला रही थी, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट हिट इंडस्ट्रीज। और इस बजट के अंदर भी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि पूरे साल में कोई सपोर्ट नहीं मिला, इस बजट के अंदर भी हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। बहुत सारी दुविधा है जी इस इंडस्ट्री की। तो इस इंडस्ट्री को तो मुझे लगता है कि या तो लोगों को अच्छे रेस्टोरेंट्स को भूलना पड़ेगा और घर पे खाने की आदत डालनी पड़ेगी, या फिर रेस्टोरेंट्स को अपना खाना, अपनी मेन्यू बहुत महंगी करनी पड़ेगी। महंगाई की मार से परेशान रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अगर कीमतें बढ़ाने का विकल्प आजमाती है तो मंदी के माहौल में ग्राहकों की बेरुखी बढ़ने का भी खतरा है। कोरोना में तमाम राहत पैकेजों में किसी तरह की मदद न मिलने के बाद बजट से इस सेक्टर को बड़ी आस थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर इसकी अनदेखी की है, जबकि रोजगार मुहैया कराने में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बड़ा योगदान रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के मुताबिक देश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का मौजूदा आकार 4,23,865 करोड़ रुपए का है। 2022-23 तक इस इंडस्ट्री के बढ़कर 5,99,784 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। इस उद्योग में 70 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में बजट में हुई बेरुखी से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मायूस है। इनकी सस्ते कर्ज की मांग और रेट घटाने की डिमांड भी अनसुनी कर दी गई है। इस बजट से इतनी उम्मीदें थी हमें कि हम चाह रहे थे कि जेन्युइनली कुछ ऐसी दिशा निर्देश होगी जो अभी तक नहीं हो पाई, जिससे कुछ राहत मिलेगी। चाहे वो कुछ रेंट रेजोल्यूशन होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि रेस्टोरेंट्स को बेनिफिट मिले, या कॉस्ट ना बढ़ाते हुए कस्टमर की सेवा करने का मौका मिले, या कुछ और तरीके से एक्साइज के रूल्स को फ्लेक्सिबल किया जाएगा जो अभी तक डिमांड्स रखी जा रही थी। अब ये भी नहीं पता एक्साइज लाइसेंस रिन्यू होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का दावा है कि कोरोना काल में लागू हुए लॉकडाउन से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। इनके लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। बजट में सरकार इनको सहूलतें मुहैया कराकर वापस कारोबार पटरी पर लाने का मौका दे सकती थी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान इस बार नहीं हुआ। हालांकि फूड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ऐलान फूड सब्सिडी में बढ़ोतरी का हुआ है, जिससे कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। गवर्नमेंट के लिए रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारियों के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट व्यापारियों को अच्छे टैक्स बेनिफिट्स या फिर अच्छे बजट के अंदर नहीं डालती है तो उसके लिए व्यापारियों के लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक प्रॉब्लम जो आजकल के बिजनेसमैन फील कर रहे हैं वो ये है कमोडिटी प्राइस कंट्रोल, जो कि मैंने पहले भी कहा था। सरकार से राहत न मिलने के बाद अब इस उद्योग की सारी उम्मीदें अर्थव्यवस्था में सुधार पर टिकी हुई हैं। उद्योग को उम्मीद है कि लोगों की जेब में जब पैसा वापस पहुंचेगा तो वो खर्च करेंगे और ये उद्योग फिर से पटरी पर लौट आएगा।